हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए 30 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये एक पूरा सीरीज है, अलग अलग सेट में रहेगा। तो आज हम पर्सन के बारे में और पर्सन के लिए यूज किए जाने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के डायरेक्ट आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों से बताना चाहूंगा कि आप मेरी क्लासेस को अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी से परेशान हैं, आपको एसएससी का पेपर देना है, आपको सीजीएल सीएचएसएल का पेपर देना है, आपको बैंकिंग का पेपर देना है और आप अंग्रेजी से परेशान हैं, अंग्रेजी को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल आसान भाषा में अंग्रेजी सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए एकदम बिल्कुल मातृभाषा हिंदी भाषा में, इसलिए मैं इंग्लिश ना बोल के अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो आप मेरे साथ मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है कि अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपने आप को और जुड़ जाइए मेरे लाइव सेशन से। किसी भी तरह का अगर अंग्रेजी का समस्या है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम एक क्लास लेकर देखिए। और आज सुबह की क्लास मैराथन क्लास होगी, 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, यानी 3 घंटे का लगातार 15-15 मिनट के ब्रेक के बाद होगा क्लासेस। तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे लाइव सेशन से। शाम को क्लासेस होंगी और सभी क्लासेस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हैं या किसी आपको स्टेनोग्राफर का पेपर देना है, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लर्क का पेपर देना है, तो इसके लिए अभी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। काफी मिनिमल प्राइस पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 4000 रुपए में आपको मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो जो कोड आपको इधर दिखाई दे रहा था रंजन 2021, जिसका यूज आप अनलॉक करने के लिए करते हैं स्पेशल क्लासेस को, इसी कोड का यूज करके आप इसमें भी 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो भी ऑफर है, अगर हमारा कोड यूज करेंगे तो वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो ज्यादा कोर्सेज और ज्यादा परेशानी आपको नहीं है, जस्ट जाइए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। रिसर्च तो ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, सबसे ऊपर अनअकैडमी के डिटेल्स होंगे, उसके नीचे आपका पीडीएफ, जो मैंने बोला पीडीएफ का डिटेल्स होगा। क्लिक करके वन क्लिक पे आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वन क्लिक पे आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो इसी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट आप ब्लॉग पोस्ट पे जाएंगे, आपको जो भी मैं पीडीएफ के बारे में बता रहा था वो डायरेक्ट ब्लॉग पोस्ट में आपका फर्स्ट पोस्ट में दिख जाएगा। या तो आप लिंक को फॉलो कीजिए या आप इंग्लिश तक सर्च कर लीजिए गूगल में और जा करके डायरेक्ट आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप चाहते हैं तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी जगहों पे। किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या वेबसाइट पे जाकर के भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं और ये आज पार्ट फर्स्ट है। थंबनेल में आपको दिख गया होगा कि ये आज फर्स्ट है, जहां पर हम देखेंगे पर्सन को डिनोट करने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहां पर मैंने आपको क्या किया है कि इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश में उसका मतलब लिखा हुआ है, हिंदी है, साथ ही साथ कुछ शब्दों के प्रोनाउंसिएशन काफी डिफिकल्ट होते हैं, तो उनके प्रोनाउंसिएशन भी आपको लिखे हुए, जिससे आप उसको प्रोनाउंस सही से कर पाए। क्योंकि कभी कभी स्पेलिंग चेक में आ जाता है और अगर आप प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करेंगे, आप उसको प्रोनाउंस सही नहीं करेंगे, तो वो आप गलती कर लेंगे। तो सबसे पहला है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी जिसको भगवान के एग्जिस्टेंस पे वो श्योर नहीं है कि है या नहीं है, उसे ऐसे बोलते अज्ञेयवादी या अनिश्वरवादी। नेक्स्ट हमारा है अल्ट्यूरिस्ट। अल्ट्यूरिस्ट होता है मैनकाइंड का लवर, मतलब जिसको मानव जाति से प्यार होता है, प्रेम होता है, उसको हिंदी में हम कहते हैं परोपकारी। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसके लिए एक सिनोनिम्स भी होता है, दैट इज फिलैंथ्रोपिस्ट। आप इसके सिनोनिम्स के रूप में फिलैंथ्रोपिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन,
यानी कोई काम वो करता है वो अपने मन की खुशी के लिए करता है, अपनी मन की शांति के लिए करता है, वो एज अ प्रोफेशन नहीं करता, उसका वो पेशा नहीं है, उससे वो पैसे नहीं कमाता है। किसी विद्या या कला का उसको प्रेमी कह सकते हैं, या शौकीन व्यक्ति कह सकते हैं, या शौकीन आदमी कह सकते हैं, कि वो जस्ट शौकीन है उस चीज को करने के लिए, वो प्रोफेशनली उस चीज को नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस वो लोग होते हैं हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज, काफी आसानी से वो दोनों हाथों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने थ्री इडियट्स मूवी में वो देखा होगा, ठीक है। उभय हस्त कह सकते हैं या द्विहथी कह सकते हैं हिंदी में, जो दोनों हाथ का बराबर इस्तेमाल कर सकता है। आपके भी फ्रेंड में या आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दोनों हाथ का प्रॉपर तरीके से इजिली यूज कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है हमारा एनार्किस्ट। हम इसको एनार्किस्ट भी कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, बट दैट इज एनार्किस्ट, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर। यानी वो सारे गवर्नमेंट, सारे पीस, सारी ऑर्डर को वो क्या करता है, तहस नहस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको हम कहते हैं अराजकतावादी या बागी। बहुत अच्छा टर्म यूज करते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, बागी, यानी जो सरकार के खिलाफ होते हैं, शांति के खिलाफ होते हैं, जो भी ऑर्डर पास होता है उस ऑर्डर के खिलाफ होते हैं, उसे हम कहते हैं एनार्किस्ट। नेक्स्ट हमारा है अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, यानी जो उसका भरोसा जिस भी भगवान में या जिस भी धर्म में था उसको उसने चेंज कर दिया है। पहले कुछ और मानता होगा, अब वो कुछ और मानने लगा है, उसे पक्ष त्यागी या धर्म त्यागी के रूप में हम हिंदी में जानते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर होते हैं अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी दो लोगों में झगड़ा है और उन्होंने एक बीच वाला मध्यस्थ करने वाला इंसान को रखा है, जो दोनों को समझाता है, दोनों को बताता है कि भाई ये गलत है, ये सही है। इस तरीके से वो डिस्प्यूट को खत्म करता है और डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। उसको आप न्यायकर्ता भी कह सकते हैं या मध्यस्थ भी कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा सुटेबल वर्ड मध्यस्थ होगा। असेटिक। असेटिक होते वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, यानी ऐसा आदमी जिसको दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं होता है, सुख दुख का ज्यादा कोई उसका मतलब नहीं होता है, उसको हम कहते हैं आत्मसंयमी, तपस्वी, सन्यासी या वैरागी। यानी वैसे लोग जिनको ये जो दुनिया में जितना चल रहा है पॉम्प एंड शो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। सन्यासी, वैरागी या तपस्वी। एथिस्ट। एथिस्ट वो लोग होते हैं जो भगवान में भरोसा नहीं करते, वो डज नॉट बिलीव इन गॉड। और इसका अपोजिट होता है थेइस्ट, शायद हमारी वीडियो से थोड़ा सा छुप रहा होगा। थेइस्ट मतलब ए हटा देंगे तो हो जाएगा ये थेइस्ट। ए आपका नेगेटिव सफिक्स है, जैसे ही थेइस्ट आपका ओरिजिनल वर्ड है, थेइस्ट में हमने ए लगा दिया, तो ये वैसे इंसान हो गए जो भगवान में भरोसा नहीं करते। और थेइस्ट वो लोग होते हैं जो भगवान में भरोसा करते हैं, भगवान के एग्जिस्टेंस में भरोसा करते हैं। तो एथिस्ट को हम कहते हैं नास्तिक या ईश्वर को ना मानने वाला, उनका कोई भगवान नहीं, खाना पीना बस आराम करो। नेक्स्ट आते हैं बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का सिनोनिम्स इंसॉल्वेंट भी होता है, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। इसको डेट्स भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते, तो डेट्स गलत प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको डेट्स कहेंगे, ठीक है। ये होता है दिवालिया या दिवालिया करना, यानी इसका यूज हम नाउन के जैसा भी करते हैं और वर्ब के जैसा भी करते हैं। अगर आप वर्ब नाउन के जैसा कर रहे हैं तो एक तो बैंकरप्ट हो जाएगा, यानी एक इंसान है तो बैंकरप्ट होगा, दो इंसान या दो से अधिक है तो उसको बैंकरप्ट कहेंगे। और अगर इसको हम वर्ब के जैसा यूज करें तो आप इसको करेंगे बैंकरप्टेड। ये V2 और V3 दोनों का काम कर जाएगा, एंड बैंकरप्टिंग ING फॉर्म्स हो जाएगा, और अगेन बैंकरप्ट्स लिखेंगे जो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होगा। ये यहां नाउन का प्लूरल फॉर्म है, और जब बैंकरप्ट्स करेंगे ना, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप लगाएंगे, ठीक है, उनके साथ हम बैंकरप्ट्स यूज करेंगे। तो बैंकरप्ट को याद रखेंगे कि हम नाउन के जैसा भी और वर्ब के जैसा इस्तेमाल करते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो कर्ज लेते उसको चुका नहीं पाते हैं। नेक्स्ट हमारा बिगट। बिगट होता है वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर। सिनोनिम्स इसका होता है फैनेटिक, हिंदी में कहते हैं कट्टर, धर्मांध या कट्टर व्यक्ति। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि कोई किसी धर्म को बहुत ज्यादा मानने वाला। और बात ऐसी होती है कि अगर आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा करते हैं तो आप उसके कट्टर हो जाते हैं, उसको कट्टर मानने वाले या कट्टर करने वाले हो जाते हैं, तो ये होते हैं बिगट लोग। इसको हम कहते हैं सिनोनिम्स के रूप में इसका यूज किया जा सकता है फैनेटिक। एक है कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट वन हु इज बैड इन स्पेलिंग,
जो लिखने समय स्पेलिंग में एरर बहुत ज्यादा करता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों में से कौन कौन से लोग हैं जो टैकोग्राफिस्ट है। नेक्स्ट आते कैनिबल। कैनिबल होता है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, जो इंसानों का मांस खा के जिंदा रहता है, इंसानों का मांस खाता है, उसको हिंदी में हम लोग सुने कहते हैं नरभक्षी या आदमखोर। एक न्यूज हमने नोएडा के बारे में, बहुत पुरानी न्यूज है, जहां पे वो बहुत सारे इंसानों को मार के शायद खा जाता था, इवन फ्रीजर में रखता था उसके डेड बॉडी को। तो कैनिबल का मतलब होता है जो ह्यूमन फ्लेश खाता है, मानव का मांस खाता है। नेक्स्ट है कार्निवरस। कार्निवरस होते हैं वन हु फीड्स ऑन फ्लेश, ये मांस खाने वाले होते हैं, वो इंसानों वाला नहीं, इंसानों वाला कैनिबल हो गया, एंड कार्निवरस हो गया जो फ्लेश खाते हैं, जो मांस खाते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको मांसाहारी। नेक्स्ट है शोविनिस्ट। शोविनिस्ट एक पर्सन होते हुए इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। अब ये यहाँ पर आइडिया से रिलेटेड है कि कोई एक आइडिया है, उसको एकदम आंख बंद करके उस पर भरोसा करता है, अगर किसी ने कह दिया ऐसे करना है तो करना है, उसको हम कहते हैं अंध राष्ट्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी। नेक्स्ट आते हैं कॉनसर। कॉनसर होता है क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी किसी चीज को परखने वाला, वो हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को परखता है। लाइक उसको कदरदान कहते हैं, मूवीज वाले में ये ज्यादा वर्ड यूज होता है, पारखी वर्ड यूज होता है, विशेषज्ञ कह सकते हैं या माहिर कह सकते हैं। नेक्स्ट है कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज का मतलब होता है एक ही समय रहने वाले लोग, इट मीन्स एट द सेम टाइम जो पर्सन जिंदा है उनको हम कंटेम्परेरीज कहते हैं। हिंदी में समकालीन व्यक्ति कह सकते हैं, समकालीन भी कह सकते हैं या समसामयिक भी कहते हैं। ये आपका करंट अफेयर्स का आता है बुक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट होते हैं वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, मतलब जो बेड पे लेटा हुआ इंसान है, जो बीमार है, अब वो बेड को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी अब बेड से उठ करके वो थोड़ा सा फील अच्छा कर रहा है, उसको हम कहते हैं कॉन्वलेसेंट। स्वास्थ्य लाभ करने वाला या पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने वाला, मतलब वो बेचारा बीमार था, वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, यानी रिकवर करता हुआ बीमार, ठीक है, या रिकवर करता हुआ आदमी, अपनी बीमारी से रिकवर करता हुआ आदमी। नेक्स्ट आते हैं कोकेट। कोकेट होते हैं गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मेन, मतलब ऐसी लड़की या औरत जो मर्दों के साथ फ्लर्ट करती है, इसको हिंदी में एक नखरेबाज कह सकते हैं या कह सकते हैं अपने सौंदर्य से पुरुषों को मोहित करने वाली, यानी खूब खूबसूरत है वो, और जो खूबसूरत लड़कियां या औरतें होती है वो मेन को जल्दी कर लेती है, फ्लर्ट कर लेती है, लाइक कैप्टिवेट कर लेती है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्मोपॉलिटन। हम इसको कॉस्मोपॉलिटन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन, इसीलिए तो हमने करा क्या है ना कि प्रोनाउंसिएशन में लिख दिया कॉस्मोपॉलिटन। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, मतलब उसको ऐसा लगता है कि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड मेरा देश है, वो हर देश से प्यार करता है, पाकिस्तान से भी प्यार करता है, इंडिया से भी प्यार करता है, ऑस्ट्रेलिया से भी प्यार करता है, बांग्लादेश से भी प्यार करता है, वो सब देशों का है, उसको हम कहते हैं विश्व प्रेमी या संसार भर को अपना देश मानने वाला कह सकते हैं या सर्वव्यापी कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट है साइनोसॉइड, वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो काफी खूबसूरत हो, उसको हम हिंदी में कह सकते हैं आकर्षण बिंदु। नेक्स्ट आते हैं सिनिक। कुछ लोग इसको साइनिक पढ़ते हैं, इसलिए मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा, बार बार मैं बता रहा हूं। सिनिक वन हु स्नीव्स एट द बिलीव्स ऑफ अदर, यानी जो दूसरे की लाइक जो विश्वास है ना उसको निंदा करता है, उसकी बुराई करता है, गलत बातें बोलता है, उसको ऐसे ही निंदक कहते हैं। और सिनिक को अलग अलग वर्ड भी देते हैं, चिड़चिड़ा आदमी, थोड़ी थोड़ी बातों पे चिड़चिड़ा जाता है, ठीक है, या नकचड़ा टाइप का आदमी। नेक्स्ट हमारा डेबनर। डेबनर होते पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, यानी काफी जिंदा दिल इंसान, हंसमुख, नेक दिल या नेक दिल व्यक्ति आप कह सकते हो डायरेक्ट, यानी एडजेक्टिव के जैसा भी यूज हो सकता है और नाउन के जैसा भी इसका यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेमोगॉग, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी, यानी नेता जो अपने भाषण से अपने अनुयायियों को प्रभावित करता है, यानी वो जो बोल दिया उसके जो फॉलोअर्स हैं वो करेंगे, चाहे वो गलत हो सही हो कोई मतलब नहीं है, उसको हम कहते हैं डेमोगॉग। इसको कहते हैं जन समुदाय का नेता। बिल्कुल भैया, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, एक बार कह दिए ये करना है तो यही करना है। नेक्स्ट आते हैं डिलीडेंटी। डिलीडेंटी होता है डैबलर नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, मतलब ऐसा टाइप का कि बस वो मजे लेता है, किसी भी चीज में वो मजे के लिए कर लेता है या मजा लेता है, या मस्त मौला टाइप का आदमी है,
वो सीरियसली नहीं लेता, कुछ भी देगा ना बड़ा मजा आया, ठीक है। लाइक शौकीन आप उसको कह सकते हैं, मस्त मौला कह सकते हैं, नौसिखिया भी कह सकते हैं, या अध व्यवसायी कलाकार कह सकते हैं। मतलब वो पूर्णतः उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसको एज अ बिजनेस वो नहीं लेता है। नेक्स्ट हमारा एफेमिनेट। एफेमिनेट होता है वन हु इज वुमिनिस इन हिज हैबिट या मैनर, कि उसका जो हरकतें हैं, उसकी जो आदत है ना वो औरतों वाली है, तो उसको हम या तो नारी जैसा शुद्ध कह सकते हैं, जनाना कह सकते हो, या अगर बिहार यूपी साइड से आप हैं तो वहां पर हम इनको मौगा कहते हैं, ठीक है। मतलब उनकी हरकतें इन मर्द तो रहते हैं बट उनकी हरकतें औरतों वाली, लाइक चलना बोलना, जिस तरीके से औरत बातें करती हैं उस तरीके से वो बात करते हैं, उससे हम कहते हैं एफेमिनेट। नेक्स्ट हमारा इगोइस्ट, अ लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस अचीवमेंट, वो खुद से प्यार करता है, अपनी एडवांसमेंट के बारे में सोचता है, ठीक है, ऑफ वंस एडवांसमेंट, वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपनी भलाई के बारे में सोचता है, उसको हम कहते हैं इगोइस्ट। इसको कहते हैं आत्महितैषी या स्वार्थी कह सकते हो, या स्वार्थवादी कह सकते हो, ठीक है। इसी तरह से एक और टर्म है हमारा ईगोटिस्ट। अब ईगोटिस्ट क्या होता है कि वन हु ऑफन टॉक्स अबाउट या टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट। अब ये एगोटिस्ट उससे अलग हो गया, वहां पर हो गया खुद से प्रेम करने वाला, लेकिन ये जो एगोटिस्ट होते हैं ये अपने अचीवमेंट के बारे में लोगों को बताते रहते हैं हर वक्त, देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सारी चीज करने वाले एगोटिस्ट कहलाते हैं। और एगोइस्ट वो पर्सन हो जाएंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने विकास के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमिग्रेंट। एमिग्रेंट होते हैं अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, और इसका एंटोनिम्स होता है इमिग्रेंट, ठीक है, इमिग्रेंट। वो हो गया एमिग्रेंट और ये हो गया इमिग्रेंट। तो देखेंगे इसको समझेंगे जरा, ये कह रहा प्रदेश जाने वाला व्यक्ति, मतलब ये है गो से रिलेटेड। आप अपना घर छोड़ के समझ लीजिएगा इसको, जैसे मान लीजिए कि आपका ए घर है, आप इस देश को जा रहे हैं, आप बी देश को जा रहे हैं, तो आप हैं एमिग्रेंट, यहां के लिए क्या है एमिग्रेंट। अब जब वहां वाले हो जाएंगे, वहां वाले मान लो ना आप अपने घर से मौसी के घर जाते हो, ठीक है, तो आप अपनी मम्मी के लिए एमिग्रेंट हो गए और मौसी के लिए इमिग्रेंट हो गए, बस इतना याद रखना है। एपिक्योर। एपिक्योर होते हैं वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब खूब ज्यादा खाने वाला पीने वाला आदमी, दुनियादारी से उसको भी ज्यादा मतलब नहीं होता है, वो खूब खाने पीने वाला आदमी होता है। हिंदी में उसको आप क्या कह सकते हैं, चटोरा या स्वाद लोलुप व्यक्ति, चटोरा टाइप का, कि हर वक्त उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो ये था फर्स्ट पार्ट एंड आई होप आप सभी ने बहुत चीजें सीखी होगी। एंड जो इस पे दिखा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो काम आप लोग जरूर कीजिए, इसका दूसरा पार्ट हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।